हेलो दोस्तों, मैं गौरव मिस्त्री ट्रू इवेंट्स हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पूरी दुनिया में कोरोना महामारी की दवाई ढूंढने के लिए होड़ मची हुई है। हर देश चाहता है कि वे जल्दी से जल्दी इस दवाई को प्राप्त कर ले। हमारे देश में भी लगभग 30 से ज्यादा वैक्सीन पर अलग अलग चरणों में ट्रायल हो रहा है और 4 वैक्सीन पर अंतिम चरणों में ट्रायल पहुंच चुका है। परंतु क्या आप जानते हैं कि किसी भी दवाई पर पूरा ट्रायल करना क्यों जरूरी है और किसी भी दवाई को बिना ट्रायल के लॉन्च करने पर कितने भयानक परिणाम आ सकते हैं? तो दोस्तों, आइए जानते हैं दवाई की खोज से जुड़ी ऐसी ही एक घटना के बारे में जिसने पूरी दुनिया में 10,000 से भी ज्यादा बच्चों की पूरी जिंदगी संघर्षमय बना दी थी। परंतु इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ में इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसी ही सच्ची घटनाओं से जुड़ी और सही जानकारी देने वाली वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, आज की घटना सन 1950 के दशक की है, जब मेडिकल साइंस में अनेकों क्रांतिकारी परिवर्तन आना चालू हुआ था। जल्दी से जल्दी और ज्यादा असरकारक दवाई बनाकर ज्यादा पैसे कमाने की होड़ मची हुई थी। तभी 1 अक्टूबर 1951 को पश्चिम जर्मनी में स्थित एक ड्रग कंपनी केमी ग्रुंथल ने थैलिडोमाइड नामक दवाई बनाई, परंतु उस दवाई पर ज्यादा परीक्षण किए बिना ही बाजार में लॉन्च कर दिया। इस दवाई को पहली बार दर्द निवारक एवं कृत्रिम निद्रावस्था की दवाई के रूप में लॉन्च किया गया था। यह दवाई लेने वाली व्यक्ति को बहुत मानसिक शांति और आराम मिलता था, जिसके कारण यह दवाई काफी प्रचलित हो गई थी। फिर 1956 में इस दवाई को ओवर द काउंटर का लाइसेंस भी प्राप्त हो गया था। ओवर द काउंटर यानी कि डॉक्टर की दवाई लिखी पर्ची के बिना ही दवाई को बेचने का लाइसेंस। थैलिडोमाइड दवाई गर्भधारण करने वाली महिलाओं को पहले 3 माह के भीतर ही दी जाने लगी थी, क्योंकि इस दवाई से गर्भवती महिलाओं को सुबह होने वाली कमजोरी में राहत मिलती थी। परंतु 1960 के दशक में कई लोगों ने इस दवाई के लंबे उपयोग के कारण उनके अंगों में क्षति होने की चिंता जाहिर की और उनके इस संदेह को खारिज करने के लिए निर्माता कंपनी केमी ग्रुंथल के पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं थे। उस समय 14 से भी ज्यादा कंपनियां थैलिडोमाइड का उत्पादन करके 46 देशों में बेच रही थी। तभी जर्मनी और अन्य देशों में थैलिडोमाइड की साइड इफेक्ट्स का असर दिखना भी चालू हो गया था, क्योंकि हर रोज विकलांग बच्चों के जन्म दर में बढ़ोतरी होती जा रही थी। परंतु 1961 में जर्मनी और ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टरों के सुझाव के कारण इस दवाई को बाजार से हटा दिया गया था। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस दवाई के साइड इफेक्ट्स के कारण जन्मे बच्चों की तादाद 10,000 तक पहुंच चुकी थी और उनमें से 40% बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जबकि जीवित बच्चों की हालत बहुत ही दयाजनक थी, क्योंकि कई बच्चे बिना हाथ और पैर के जन्मे थे, कई बच्चों के कंधों से हाथ की जगह सिर्फ उंगलियां लटक रही थी और कई बच्चे तो मस्तिष्क, आंख एवं अन्य भागों की क्षति के साथ जन्मे थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उस केमी ग्रुंथल कंपनी के खिलाफ काफी फरियाद हुई और लंबे समय तक उनके खिलाफ काफी केस भी चले, परंतु पहले ही अनर्थ हो चुका था। काश उस कंपनी ने दवाई का ठीक से परीक्षण किया होता तो हजारों बेकसूर बच्चों की विकलांगता टल जाती। परंतु दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी थैलिडोमाइड का उपयोग कैंसर, कुष्ठ रोग सहित अन्य कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक आपको यह पता चल चुका होगा कि किसी भी दवाई को पूरी तरह से ट्रायल और साइड इफेक्ट्स जाने बिना उपयोग में लेने से कैसे भयंकर परिणाम आ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो इसके बारे में दूसरों को जरूर बताइएगा। जय हिंद।